जब आध्यात्मिक ज्ञान व्यावहारिक धरातल पर उतरता है, तब उस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उसके प्रति आस्था की जड़ें सच में मजबूत हो जाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का जो मुख्य विषय है, वो पवित्रता का ही विषय है। पवित्रता का सीधा संबंध दैवी गुणों और दैवी आचरण से ही होता है। वहीं अपवित्रता का सीधा संबंध आसुरी गुणों और आसुरी आचरण से होता है। जो बातें अमूर्त और अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, उनके बारे में कोई सटीक और वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाती है। लोग व्याख्याएं करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन वे व्याख्याएं ज्यादा दूर तक टिक नहीं पाती। लोग उनकी अभिव्यक्ति अक्सर काल, देश और परिस्थिति के अनुसार करते हैं। वैसे सच कहें तो उनके बारे में कोई सैद्धांतिक या लॉजिकली बात नहीं कही जा सकती है। उनके बारे में केवल अनुमान और अंदाजे वाली बातें ही कही जा सकती हैं। उन बातों को प्रमाण करने के लिए कोई प्रयोगशालाएं नहीं हो सकती हैं। वे बातें सिर्फ एक आस्था और विश्वास के आधार पर युगों युगों तक चलती रहती हैं, और वह बात कुछ अलग ही है। उनमें से हम केवल एक ही पवित्रता के विषय को प्रैक्टिकली उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। हमारे पास इसकी कोई लॉजिकली व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया का परिदृश्य कुछ और ही देखते हैं। हम देखते हैं कि आजकल ऐसे लोगों को सर्व भौतिक प्राप्तियां होती हैं या हो रही हैं, जिन भौतिक प्राप्तियों के आधार में लोगों ने केवल बेईमानी, भ्रष्टाचार और हिंसा आदि अवगुण का आचरण किया हुआ होता है, जबकि ये आसुरी अवगुण तो पवित्रता की स्थिति नहीं है। भ्रष्टाचार और अन्य आसुरी अवगुणों आदि के अनाचरण वाले कृत्य तो सरासर अपवित्रता के प्रतिफलन हैं। तो क्या यह सर्व प्राप्तियां पवित्रता के आधार पर हुई? नहीं। आजकल की दुनिया में प्रमाण तो सारे यही मिलते हैं कि ये प्राप्तियां तो अपवित्रता अर्थात आसुरी अनाचरण के आधार पर ही हुई। तो यह प्रमाण है कि प्राप्तियां तो आजकल वर्तमान समय की अनाचरण और प्राप्तियों वाली ऐसी स्थितियों को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या वाकई पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है? तो क्या इस महावाक्य का अर्थ हम यह मान लें कि पवित्रता के आधार पर तो केवल सर्व अलौकिक प्राप्तियां होती हैं? तो फिर सवाल उठता है कि पवित्रता के आधार पर सर्व लौकिक प्राप्तियां क्यों नहीं होती हैं? यदि हम यह मान लें कि लौकिक प्राप्तियां अलौकिक प्राप्तियों का अनुगमन करती हैं। यदि अनुगमन की बात को हम सही मान लें, तो फिर सवाल उठता है कि उसका मापदंड का गणित क्या है? इसकी वह सटीक गणितीय व्याख्या किसी के पास नहीं है। तब तो यह अमूर्त और सूक्ष्म बात हो गई। यह तो आस्था की बात हो गई। यह तो प्रत्यक्ष बात नहीं हुई। इसलिए हमने पहले ही कहा कि कुछ बातें अमूर्त, कल्पनीय और केवल विश्वास पर आधारित होती हैं, और हम मनुष्यों की सामान्य अवधारणाओं का हिस्सा बनी रहती हैं। आस्था और विश्वास में कोई गणित काम नहीं करता है। हकीकत के सबसे करीब व्याख्या यही है कि पवित्रता सर्व अलौकिक प्राप्तियों का आधार है। लौकिक प्राप्तियों से पवित्रता का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हां, पवित्रता से सर्व लौकिक और अलौकिक प्राप्तियों का दूर का संबंध जरूर है।